हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। तो हमारी सूर्योदय सीरीज का आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2। तो हमने क्लास 1 जो कि चैप्टर 1 था, वो हमने पढ़ा था। जो इस वीडियो में नया है वो पहले उस चैप्टर को जाके देख सकता है। तो आज है चैप्टर 2, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश और देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं, अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। तो इन दोनों को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ऐसे। तो अक्षांश कैसे होते हैं हमारे, लेटे हुए सीधे। और लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबे होते हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऊपर से नीचे। तो इतना थोड़ा सा इजी है ये याद करना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा हमारी अर्थ जो है, आपने ग्लोब देखा होगा कभी कभी अपनी क्लास में या कहीं पे ग्लोब देखा होगा। तो क्या कैसा होता है वो, गोल होता है और उसमें एक स्टैंड होता है, ऐसे एक सुई लगी हुई होती है। ये यहाँ ये दिखती तो नहीं है हमें, ये अंदर वाली सुई हमें दिखती नहीं है। ये ऐसे करके एक स्टैंड में लगा हुआ होता है ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे एक स्टैंड होता है, उसके बाद ऐसे स्टैंड होता है। तो ये आपने देखा होगा, ये तिरछी जो अक्ष है ना, इसे कहते हैं अक्ष। ये क्या है, अक्ष। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था, अक्ष कहते हैं इसे, एक्सिस, एक्सिस कहते हैं। ये 23 डिग्री एंगल में झुका हुआ है, 23 डिग्री में। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। तो हमारी अर्थ जो है वो कितने डिग्री में झुकी हुई है, 23, 23.5 में, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो निडिल है, जो यहाँ से यहाँ अंदर भी गई हुई होगी, ये एक्चुअली एक इसको स्थिर रखने के लिए, ये कोई एक्चुअल में है नहीं, अक्ष एक्चुअल में है नहीं। नॉर्मली आप अक्ष किसे कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहते हैं, जिसमें पृथ्वी झुकी हुई होती है, एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। 90 डिग्री एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। इसे क्या कहेंगे, हम अक्ष कहेंगे। तो इसका मकसद क्या होता है, नॉर्मली इसको स्थिर रखना, इस ग्लोब को स्थिर रखना। अब आपने ये ग्लोब है, ग्लोब में देखा होगा आपने, इतना तो आपको कंफर्म हो गया, इसे अक्ष कहते हैं। जैसे ग्लोब देखा होगा आपने, तो ग्लोब में क्या होती है, थोड़ा सा शेप अगर सही नहीं बन रहा है तो सॉरी। तो इसमें आपने देखा होगा, एक क्या होती है बीच में, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, एक इक्वेटर होती है। अब ये इक्वेटर लाइन, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा अक्षांश होता है, सबसे बड़ा अक्षांश होता है, लंबा अक्षांश होता है, और 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको। अब ये क्या करता है, पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटता है। ये ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तर में है और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ में है, ठीक है। ये आपने काल्पनिक रेखा, ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसके माध्यम से हम स्टडी करने के लिए इजी होता है, और हमें ये जानने के लिए पूरी, क्योंकि पूरी अर्थ जो है उसको जानना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी है वो, इसीलिए हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ हमेशा कहाँ होगा, ऊपर साइड को, ऐसे नॉर्थ होगा हमेशा, नॉर्थ जो उत्तर दिशा होगी वो हमेशा यहाँ को होगी, ठीक है। तो कभी भी मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ हमेशा किसी भी मैप में ऊपर को ही होता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये तो हो गया उत्तर और दक्षिणी विभाजन। इसको कौन बांटता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा बांटती है, ठीक है। जो इक्वेटर होती है, विषुवत रेखा, वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इक्वेटर से आपने देखा होगा कि यहाँ पे काल्पनिक रेखाएं हैं, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और एक यहाँ पे एक रेखा ये होती है
23.5 साउथ और 66.5 साउथ। तो इन्हें अलग अलग, इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा इसे उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत कहते हैं इसको। इसे कहते हैं मकर रेखा, एक नीचे वाली 23.5 वाले को मकर रेखा कहते हैं। और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत या फिर अंटार्कटिक व्रत। ठीक हो गया। तो इतना आपने अगर इसको जान लिया तो जो ये रेखाएं हैं ना, भूमध्य रेखा से ऊपर को जो रेखाएं होती हैं, ये भी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये भी अक्षांश है। तो ग्लोब क्या होता है, अक्षांश और अभी देशांतर रेखाएं भी आएंगी, यानी लॉन्गिट्यूड भी आएंगी, उनका जाल होता है नॉर्मली। अगर हम ग्लोब कहें तो क्या कहेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल जो कि ग्लोब बनाता है पूरा। अब ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी भी स्थान की लोकेशन जानने के लिए। सबसे पहले अगर हम कहें कि हम 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 20 डिग्री और पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम कैसे जानेंगे, तो इसी चीज को, इसी लोकेशन को फाइंड करने के लिए ये अक्षांश, लॉन्गिट्यूड और एंड लैटिट्यूड होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। अब सबसे पहले इसमें आगे इतना आपने जान लिया ना, ग्लोब किसे कहते हैं, उत्तर अक्षांश किसे कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। सबसे जानना आप, ये नॉर्मली इजी है, सभी को पता होगा अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन है। तो ये होगी, सबसे पहले आप जानिए कि एक्सिस किसे कहते हैं, अक्ष किसे कहते हैं, ऐसे नीडल जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और 23 डिग्री में झुके रहती है, इस नीडल को क्या कहते हैं, हम एक्सिस या अक्ष कहते हैं। और दूसरी बात, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, ठीक है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश, अक्षांश के बारे में पूरा, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनसे क्या क्या चीजें डिसाइड होती हैं, पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपको पता है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, जो भी क्लास देख रहे हैं प्लीज, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लास देख रहे हैं और जिनको इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि ये क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट जरूर आपके देखूंगा, चाहे ऑफलाइन क्लास है फिर भी, ठीक है। हम ऑनलाइन की भी कोशिश करेंगे बाद में क्लास करने की, तो अभी फिलहाल ऑफलाइन चलेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें अक्षांश, अक्षांश या लैटिट्यूड किसे कहते हैं, एक परिभाषित तौर पे किसे कहेंगे, विषुवत रेखा से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, इनको अंशों में मापा जाता है, ठीक है। हम लिख देंगे इसको, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें, इनको अंशों यानी कि डिग्री में बांटा जाता है। या फिर अगर हम कहें पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, अक्षांश के बारे में एक तो ये हो गया, या फिर दूसरा अगर हम कहें पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, जिसे ऐसे लिख दोगे डिग्री, डिग्री तथा सेकंड में, ठीक है।
डिग्री तथा सेकंड में नापा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ही मैं आपको बता देता हूं ग्लोब के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है गोल। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। तो मैंने बताया विषुवत रेखा बीच में है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा। तो अक्षांश किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी। अगर हम यहाँ की जगह, यहाँ का स्थान अगर नापेंगे, यहाँ पे अगर हम रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी कितने डिग्री उत्तर की ओर है, इस टाइप से नापते हैं, ठीक है। तो इसे डिग्री और सेकंड में नापा जाता है, ठीक है। इसे डिग्री और सेकंड में नापा जाता है। विषुवत रेखा विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। जो विषुवतीय व्रत होता है ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। काल्पनिक रेखाएं हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 90। ऐसे जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8, 9, 10, 11, 12 करके ऐसे 90 होती हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे 90 होती है और समानांतर होती हैं, ठीक है। ये समानांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और सभी रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होती है। थोड़ा सा फर्क होता है ध्रुवों की ओर जाते हुए, लेकिन सभी रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, ये हम कह सकते हैं। और ध्रुवों की ओर जाते जाते इनकी लंबाई घट जाती है। ध्रुवों की ओर जाते जाते, याद रखेगा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों की ओर जाते जाते इनकी लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? भूमध्य रेखा की होती है, ठीक हो गया। तो कितने अक्षांश होते हैं? 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री हमारे साउथ में, तो कितने हो गए? 180 हो गए। और एक क्या है? 0 डिग्री अक्षांश भी तो एक रेखा है, तो 180 प्लस 1 कितने हो गए? 181। टोटल अक्षांश कितने हो गए? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ, तो कितने हो गए? बराबर 180। अब एक डिग्री हमारी ये भी है, सॉरी एक हमारी ये भी है भूमध्य रेखा, तो 181। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कुल कितने अक्षांश हैं, तो आप कहोगे 181, ठीक हो गया, 181। और अगर आपसे पूछा जाएगा कुल अक्षांश व्रत कितने हैं, तो आप कितना कहोगे? कितना कहोगे? 179। क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है और 90 डिग्री साउथ होता है वो एक पॉइंट के रूप में है, वो कोई लाइन नहीं है, वो एक पॉइंट के रूप में है। तो 181 में से अगर आप 2 घटा दोगे, दो ये कौन सी घटेंगी? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो 179। 179 हमारे अक्षांश व्रत हैं, अक्षांश व्रत, लेटिट्यूड सर्कल्स, ठीक है। अक्षांश व्रत लेटिट्यूड सर्कल्स कितने हमारे? 179। और टोटल अक्षांश कितने हैं? 181। समझ में आया? क्लियर है? टोटल अक्षांश हो गए 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री साउथ, 0 डिग्री से कितने हो गए? 180 प्लस 0 डिग्री अक्षांश 181, 181 कितने हो गए टोटल लेटिट्यूड। अब अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लेटिट्यूड सर्कल्स होते हैं, कितने अक्षांश व्रत होते हैं, तो आप 2 घटा दोगे क्योंकि 179 हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो पॉइंट के रूप में होते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हाँ, और दूसरी बात, इनके बीच की दूरी की बात बाद में करेंगे। मेजर अक्षांश कौन से होते हैं, मतलब मेजर लेटिट्यूड्स कौन से होते हैं? एक तो 0 डिग्री हो गया हमारा, 0 डिग्री, और दूसरा 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक हो गया। तीसरा मेजर कौन सा है? 66.5 उत्तर और 66.5 साउथ में, दक्षिण में। तो ये 5 आपने याद रखने, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? पूरा एक कटिबंध बनाते हैं, किसी क्लाइमेट क्या कहते हैं उसको, जलवायु कटिबंध बनाते हैं पूरे, ठीक हो गया, जलवायु कटिबंध बनाते हैं। तो कितने मेजर हो गए? मतलब मुख्य, ठीक है। मुख्य कितने हो गए? 1, 2, 3। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हो गया। ज्यादातर इनसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश में को कर्क रेखा कहते हैं, कितने डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं।
और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और नॉर्थ पोल, मतलब जो भी होता है इनसे रिलेटेड ही होता है क्वेश्चन। तो इतना क्लियर है। ये 23.5 पे है कर्क रेखा, ये 66.5 पे उत्तरी अक्षांश व्रत, हाँ उत्तरी अक्षांश व्रत या फिर आर्कटिक व्रत कहते हैं, और ये दक्षिणी अक्षांश व्रत यानी कि अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। तो हमारे ये जो इंपॉर्टेंट जो मेजर लेटिट्यूड्स हैं, मुख्य अक्षांश हैं, इनके बीच में क्या होता है, हमारी जलवायु के कटिबंध होते हैं। जैसे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये क्या होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक 23.5 से साढ़े, इसके बीच में हमारा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। और उसके बाद ये 66.5 से, ये 23.5 से 66.5 नॉर्थ में, और 23.5 से 66.5 साउथ में, ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद हमारा ये जो ये वाला है 66.5 से 90 नॉर्थ और 66.5 से 90 साउथ, ये क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। तो ये अलग अलग जोन भी बांटता है इसमें, तो इसीलिए मुख्य अक्षांश है। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी अक्षांशों के बारे में। अब हाँ, दो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पे अगर आप लिख लो तो ये सही रहेगा। दो अक्षांशों के, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मध्य की दूरी बराबर 111 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों को। अगर हम इसको माइल में देखें तो 69 माइल। ठीक हो गया, 69 माइल लगभग। भूमध्य रेखा पर ये दूरी, अब देखो भूमध्य, पृथ्वी क्या है, जियोइड है ना, इसकी आकृति भू आब है, तो थोड़ी चपटी है ध्रुवों की ओर। तो ध्रुवों की ओर दो अक्षांशों के बीच की दूरी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। भूमध्य रेखा के आसपास 110 होती है, 110 पॉइंट कुछ होती है, और ध्रुवों के आसपास 111 पॉइंट कुछ होती है। तो एवरेज अगर हम मिलाएं तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, कहीं पर को भी आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, इसमें ये भी लिख लो, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा, और सबसे छोटा नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांशों के पोल की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इन दोनों की दूरी, मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया, इतना अक्षांशों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, इतना अक्षांशों के बारे में क्लियर है। अब हम देखेंगे देशांतर क्या होते हैं। अब हाँ, पृथ्वी पर ताप कटिबंध जो भी होते हैं मैंने आपको बता दिया। ताप कटिबंध अगर यहाँ पे अगर लिख लो, ताप कटिबंध, ये जो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, ताप कटिबंधों को निर्धारित करते हैं। मैंने आपको बता दिया पूरा वो, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। ताप कटिबंध क्या होते हैं कि सूर्य कहाँ पे ज्यादा ताप देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो एरिया होता है, यहाँ से ये वाला एरिया जो होता है ना, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, ये इन दोनों के बीच के, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इन ये वाले एरिया को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य इसी बीच में लगभग पूरे साल, मतलब पूरे साल तो वैसे 0 डिग्री अक्षांश को ज्यादा ताप मिलेगा, लेकिन 23.5 से 23.5 साउथ तक सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है पूरे, अगर पृथ्वी की बात करें, सीधी पड़ती है यहाँ पे ना सूर्य की किरणें। और जो 23.5 से 66.5 होती है नॉर्थ में और साउथ में, 66.5 साउथ, ये नॉर्थ, तो ये क्या होता है हमारा, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसको, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ये उत्तरी शीतोष्ण हो गया, और ये दक्षिणी, ये हो गया आपका उष्ण, उष्ण। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। और उसके बाद तीसरा ताप कटिबंध जो हमारा है वो है शीत कटिबंध, ये शीत और ये भी शीत, 66.5 से ऊपर को हमारा शीत कटिबंध। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा वेरी कोल्ड जोन होता है, इसको कोल्ड जोन कहते हैं पूरा, ये कोल्ड जोन है, ये थोड़ा शीतोष्ण है, शीत और उष्ण मिक्स वाला जोन है, और ये बिल्कुल गर्म क्षेत्र है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशन होती है, यहाँ पे स्किन कलर्स वगैरह लोगों के, सब कुछ यही डिसाइड करता है कि लोगों के रहने का स्थान कैसा होगा,
लोगों के खाने का स्थान कैसा होगा, ठीक है, कहाँ पे लोग सरवाइव कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पे। इक्वेटर में भी आदमी सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा धूप भी आती है, ठीक है। थोड़ा सा है वहां पे, यहाँ पे तो लोग रह सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया आपके ताप कटिबंध, अक्षांश और ताप कटिबंध। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की। तो आपने देखा अक्षांश के बारे में, अब हम देखेंगे देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये आपने ग्लोब, पहले हम उसको वो लिख लेते हैं, फिर हम उस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, डायग्राम के थ्रू। देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश भी काल्पनिक होती हैं और ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ये कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। राइटिंग पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, राइटिंग बहुत बेकार है मेरी। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे को, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं, हाफ सर्कल होती हैं, ठीक है, अर्धवृत्त होती हैं। जो अक्षांश थी वो क्या थी, पूर्ण वृत्त था ना, पूरा एक सर्कल पूरा कर रहा था हमारी अर्थ का, हमारे ग्लोब का। लेकिन ये क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं, ये आधा ही सर्कल कवर करती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 360, ठीक है, 360 होती है, 360 होती हैं टोटल। और देखो ये कैसी होती हैं, आपने ग्लोब देखा होगा। अक्षांश तो मैंने आपको बताया कि ऐसे होती है, पहला ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री लिख देता हूं, ऐसे समझ जाओगे आप। 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये अक्षांश होती हैं। ये तो पूर्ण वृत्त, आधा हमको दिख रहा है, आधा इसके पीछे है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ये यहाँ से ऐसे बनी हुई होती हैं, ये ऐसे मिलाने वाली रेखा होती है। वैसे ऐसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ है ये, इनको मिलाने वाली रेखाएं ऐसे मिलाएंगी ये ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। इनकी खासियत क्या होती है, ये अक्षांश वृत्तों को, यानी कि जो अक्षांश वृत्त हैं हमारे, उनको, ये अक्षांश वृत्तों को, अक्षांश वृत्तों को 90 डिग्री या समकोण में काटती हैं, समकोण में प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। और इनकी लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी कि हम अक्षांशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अक्षांश क्या थे, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी थी, 0 डिग्री। फिर हम जैसे जैसे उत्तर की ओर या जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो उनकी लंबाई कम होती जा रही थी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये अर्धवृत्त होती हैं और सभी की लंबाई लगभग समान होती है, ठीक हो गया, सभी की लंबाई लगभग समान होती है। और ये होती है, देखो यहां से ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश, यहां से आधा हमको दिख रहा है, पीछे तक 179 प्लस 179 और 180, जो 180 पूर्वी देशांतर, पूर्वी, और 180 पश्चिमी देशांतर एक ही होता है,
ठीक है, 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर एक ही होता है, 180 दोनों एक ही रेखाएं हैं। इसके बाद इसमें क्या है, हाँ एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, ये जो देशांतर रेखाएं होती है इनके बीच की दूरी, मतलब एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है, ये ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जैसे अक्षांशों के बीच की दूरी क्या थी, समान थी, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान थी, लेकिन देशांतर रेखाओं की दूरी जो होती है एक से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, इनकी दूरी कम होती जाती है। जो 0 डिग्री, हाँ जो 0 डिग्री होता है यहां पे लिख लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये टाइम, हमारा टाइम जो डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट होती है, समय निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं। इसी के थ्रू हमारे पूरे पूरे विश्व के टाइम जोन बने हुए हैं, अलग अलग पूरे हमारे वर्ल्ड के टाइम जोन बने हुए हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है जो कि कहाँ पे पड़ता है, लगभग लंदन के आसपास से होके गुजरता है, लंदन के आसपास से होके गुजरता है। तो क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस चीज को बनाया था, तो अपने ऑब्वियसली अपने जो एरिया होगा उसको सबसे पहले घोषित करेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कहीं, हाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा को, सॉरी हाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहीं से टाइम डिसाइड होता है पूरा। जो जो हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, हाँ ये जो ग्रीनविच रेखा होती है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पूर्वी गोलार्ध, ऐसा भी कह सकते हो आप, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या होता है, जो यूरोपियन लोगों की सभ्यताएं हैं, जो फिर अमेरिकन लोगों की सभ्यताएं, वैसे कहते हैं ना। तो पूर्व की ओर यानी कि हम, और पश्चिम की ओर यानी हमारे ये अमेरिका वगैरह, ठीक हो गया। तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां से पूर्व की ओर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री तक ये देशांतर रेखाएं होती हैं, और ये पश्चिम, और हर देश की अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड टाइम जोन, मतलब एक मानक समय रेखा होती है। जैसे इंडिया की कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री इंडिया की है। इतना क्लियर है ना आप लोगों को, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और जीएमटी जो टाइम हम वगैरह देखते हो ना, इंडिया का टाइम कितना है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे, कहने का मतलब है पहले। हमारे यहाँ पर को अगर सुबह का 5:30 बजा हुआ होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कितना बजा होगा, 12 बजा होगा, ठीक है। तो हमसे वो 5.5 घंटे पीछे हैं, या हम उनसे आगे हैं, टाइम जोन हमारा आगे है उनसे, ठीक हो गया। अब अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम टाइम वो भी होती है। जैसे इंडिया की तो एक ही मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडिया की एक ही मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री। अब जैसे रसिया है, रसिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, अक्षांशीय विस्तार उसका कितना ज्यादा है, तो वहां पे अलग अलग शायद 11 टाइम जोन है, ठीक है, वहां पे 11 टाइम जोन है। ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम जोन होते हैं, हमारे इंडिया का सिर्फ एक ही है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वहां से टाइम पूरे इंडिया में एक ही है। अदरवाइज हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी छोर है वहां, और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी छोर है वहां, क्षेत्र है, वहां पे इन दोनों के बीच में लगभग लगभग 2 घंटे का फर्क है। कहने का मतलब है कि वहां अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी सबसे पूर्वी छोर है वहां पे 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है, ठीक है, वहां पे उजाला जल्दी हो जाता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। और पश्चिमी गुजरात में हमारा अंधेरा, सॉरी उजाला देर में होगा और अंधेरा भी देर में होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम उसका फर्क पड़ता है। तो लेकिन टाइम जोन सबका बराबर है, ठीक हो गया। अब अगर कोई गुजरात का आदमी अरुणाचल प्रदेश जाए तो उसे लगेगा जल्दी रात हो गई है, जल्दी सुबह हो गई है सॉरी। और कोई अरुणाचल प्रदेश का आदमी गुजरात जाएगा, वो कहेगा देर से रात हो रही है और देर से सुबह भी हो रही है तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब देखो पृथ्वी जो है हमारी 24 घंटे में कितना घूम जाती है हमारी पृथ्वी, मैंने बताया था हमारी अर्थ जो है 24 घंटे में कितना रोटेट करती है, लगभग एक चक्कर पूरा कर लेती है ना अपने अक्ष पर।
अपने एक्सिस पर लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। ठीक हो गया। अब अगर 24 को अर्थात जो एक घंटे में घूमने की गति कितनी होगी? अब 24 घंटे में 360 घूम रही है, 24 घंटे में 360 घूम रही है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 भागा 24 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? लगभग क्या 15। ठीक है, 15 आएगा ये काट के आपका। 3 चक्कू 12 3 पंजे 15, 3 6 18 3 8 24 और 3। हाँ ठीक है, 15 डिग्री आएगा। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है पृथ्वी? एक घंटे में 15 डिग्री। ठीक हो गया। तो एक डिग्री कितना मिनट में घूमेगी? अब एक घंटे में अगर 15 डिग्री घूम रही है तो 60 को 15 से वो कर देंगे तो हम कितना आएगा? 15 चक्को 60। एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट लग रहा है पृथ्वी को, यानी कि एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। और एक घंटे में पृथ्वी कितना घूम लेती है? 15 डिग्री। और 24 घंटे में 360। अगर हम वैसे बात करें तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है, ये आपने पूरा याद करना है अच्छे से। ठीक हो गया। इस प्रकार जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट आगे। हाँ, अब जो टाइम जोन में बता रहा था, जैसे ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, यहां पे अगर 12 बजेगा, ठीक है, यहां पे अगर 12 बजा होगा तो ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूर्व में, यहां पे अगर ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूर्व में कितना बजा होगा? ये क्या है? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे कितना बजा होगा? तो 12 एक घंटे में कितना घूमती है कहा था मैंने? 15 डिग्री ना। तो यहाँ पे 12 बजा है और 15 डिग्री घूम गई है, तो कितना बजेगा? 1 बजेगा ना, यहाँ पे 1। और ऐसे ही 15 दूनी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा होगा? 2। ऐसे ही 2 बजा होगा। ऐसे ही 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में 3 बजा होगा। ऐसे ही 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा होगा? 4 बजा होगा। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में 4 बजा होगा उस टाइम पे। और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा होगा? 5। हम कितने डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा हमारी? 82.5। 75 के बाद 82.5 यानी कि 5.5। ठीक है, 5.5 घंटे हम आगे हैं किससे? ये ग्रीनविच रेखा से। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। पृथ्वी एक घंटे में या एक घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 घूमेगी, तो 360 को 24 से भाग कर दोगे तो आप कितना कितना निकल के आएगा? 15। यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। और एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा? ग्रीनविच रेखा से एक घंटे आगे। और ऐसे ही 15 दूनी 30 में 2 घंटे आगे। ठीक है, मतलब 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा बढ़ जाएगा। 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यही क्या करता है? पूरा हमारा डिसाइड करता है टाइम। भारत की ग्रीनविच रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय मानता है। इस प्रकार भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा। भारत की प्रधान मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया। भारत में एक ही मानक समय रेखा है। रूस में लगभग 11 मानक समय रेखा है, क्योंकि उसका उसका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा है रशिया में। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या देखा? हाँ, और दूसरी चीज अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लोब किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए या लोकेशन जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता लेनी पड़ती है। आप कोई भी लोकेशन किसी की जाननी है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। आज हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं।
या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक मॉडल, ठीक है, अर्थ का एक मॉडल। अर्थ कैसी है? जियोइड है, उसकी आकृति भूआब है। तो अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं जो अर्थ को, सबसे पहले भूमध्य रेखा होती है जो अर्थ को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कितनी होती हैं? टोटल 181 होती हैं, 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में, और 0 डिग्री एक जो भूमध्य रेखा है वो, इनको मिला के टोटल 181 होती हैं। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक पॉइंट के रूप में है, तो अक्षांश वृत्त 179 होंगे, अक्षांश टोटल 181 होंगे। ठीक हो गया? अक्षांश रेखाएं। और ये ताप, हमारे जो पृथ्वी के ताप कटिबंध है उनको निर्धारित करती है। जैसे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले एरिया को क्या कहेंगे हम? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो ताप कटिबंध होता है उसे हम कहेंगे शीतोष्ण। और 66.5 से दोनों गोलार्धों में ध्रुवों तक हम शीत कटिबंध कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? और दूसरी बात, फिर आते हैं हम देशांतर पे। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होती हैं, और ये अर्धवृत्त होती हैं। जितनी आपको दिख रही है ना, इतनी है अर्धवृत्त होती हैं। जो इसके पीछे वाली रेखा है वो अलग हो जाएगी। इनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अब याद रखना कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही होती है, ठीक है। ये अक्षांश वृत्तों को समानांतर को 90 डिग्री समकोण में प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि प्रत्येक अक्षांश को 90 डिग्री पे काटती हैं। ये देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, इनकी लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसके पूर्व में 180 देशांतर होते हैं, और इसके पश्चिम में भी 180 देशांतर होते हैं। इसके पूर्व वाले भाग को हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिमी वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री पार करती है, यानी 15 डिग्री पार करती है। अगर 24 घंटे में 360 एक चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर पूरा, तो 1 घंटे में 360 को 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। 1 घंटे में मतलब 15 डिग्री पार कर रही है। तो 1 डिग्री पार करने में लगने वाला टाइम, 1 घंटे को हम 15 से भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा? 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो उसके बाद ये देशांतर रेखाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका कहाँ पे होता है? समय निर्धारण में। अब सबसे जो मानक समय रेखा विश्व की कौन सी है? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इससे हम जितना पूर्व की ओर जाएंगे और जितना पश्चिम की ओर जाएंगे, हर देशांतर पे 4 डिग्री 4 मिनट मतलब सॉरी हर 15, हर 60, हर 30, हर 60, हर 75 पे 1-1 घंटा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि 15 डिग्री में 1 घंटा आगे हो जाएगा उससे। जैसे इंडिया का कितना है? 82.5। तो 0 डिग्री में 82.5 अगर हम करें 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्को 60, 4 घंटा, 15 पंजे 75, 5 घंटा, और 15 को आधा कर दो, कितना? 82.5 के लगभग आ जाएगा। 5.5 घंटा आगे है टाइम जोन हमारा इंडिया का। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा इंडिया का टाइम जोन है। भारत में केवल एक ही मानक समय है, समय रेखा है। रशिया में 11 मानक समय रेखा है। तो इतना सफिशियंट आपके लिए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी पूरी होती है। थैंक यू।